Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में मित्रों हमने रिलेटिव प्रोनाउन पिछले क्लास में हमने देखा है, उसको विजुअल समझने का प्रयास किया है और समझा भी है। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है वो एक्सरसाइज 4 नंबर की है, एक्सीलेंट बुक की। आप जाएंगे प्रोनाउन के चैप्टर में तो ये 4 नंबर की एक्सरसाइज मिलेगी। आइए देखते हैं कि इस 4 नंबर की एक्सरसाइज में हमें करने क्या है। यहाँ एग्जाम्पल्स लिखा गया है मित्रों, जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व हैं। इसे जो सॉल्व ऑलरेडी किए गए हैं पहले हम उसे देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व किया गया है। पहला क्वेश्चन लिखा है आई नो द बॉय डॉट 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 रोड दिस लेटर। तो इसमें हमें क्या भरने हैं, एक सेंटेंस तो मित्रों लिखा है कंप्लीट कर दिया गया आई नो द बॉय। जैसे आप ये देख रहे हैं आई नो द बॉय रोड दिस लेटर, तो देखिए क्या है, रोड क्रिया है, दिस लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। हमें चाहिए क्या, यहाँ इसे हमें एंटीसीडेंट को देखेंगे तो एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन है, कोई पर्सन लिविंग है, लिविंग चीज दिया गया है तो इसके अनुसार यहाँ पे हु आएगा, हु फिल कर देंगे एज अ नॉमिनेटिव केस के रूप में। तो यहाँ पे क्रिया थी और इसका नॉमिनेटिव केस आ गया हु और इसके अनुसार ये एंटीसीडेंट के अनुसार भी है। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ आई नो द बॉय हु रोट द दिस लेटर। जो इस पत्र को लिखा है मैं उस बच्चे को जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द माइन डॉट 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 कार वाज स्टोलन हैज इन्फॉर्म द पुलिस। अब ये सेंटेंस है कैसे मित्रों, देखो ये देखिए ये लिखा द मैन, ये सेंटेंस इस तरह से पूछे द मैन हैज इन्फॉर्म द पुलिस। व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया क्या, कार स्टोलन। देखिए कार ये क्रिया है, ये कार उसका सब्जेक्ट है, स्टोलन वर्ब है, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। तो स्टोलन हुज का क्या, हुज का इस तौर पे किसी का स्वामित्व तो होगा तो उसका पोसेशन दिखा रहा है जिसकी कार चुरा ली गई है। व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि हुज कार वाज स्टोलन, जिसकी कार चुरा ली गई थी। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से रहा। थर्ड नंबर पे लिखा है द रिंग डॉट 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 आई लॉस्ट वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये सेंटेंस देखिए किस तरह से है, ये सेंटेंस इस तरह से है द रिंग was made of gold, the ring was made of gold, I lost। तो यहां अगर हम हुआ देते हैं लिखो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो एक तो सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरा जो है यहाँ पे हम हु से संबंधित हु हुज कोई नहीं भर सकते हैं। दैट भरा जा सकता है लेकिन उतना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वस्तु दी गई है, रिंग की बात कर रहा है। तो हमने विच को देखा था कि विच जो है वैसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे विच आई लॉस्ट वाज मेड ऑफ गोल्ड। द रिंग विच आई लॉस्ट, वह रिंग अंगूठी विच आई लॉस्ट जो मुझसे हो गई, किसकी बनी थी, गोल्ड की बनी थी। तो ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया था। तो इसी जैसे ये दिया गया है ठीक, और मुझे उम्मीद है नीचे जो एक्सरसाइज है वो भी उसी तरह से दी गई होंगी, हमें उसी तरह से भरने होंगे। तो बहरहाल देखते हैं क्या हमें करने हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ कह रहा है कि स्टडी द एग्जाम्पल्स, अध्ययन करिए एग्जाम्पल्स का, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, और खाली स्थान को भरिए विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। किससे भरना है, उपयुक्त रिलेटिव प्रोनाउन से भरने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है मित्रों रमेश। रमेश क्या है, लिविंग है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि रमेश क्या है, व्यक्ति है। फिर डॉट 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 इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है, वेंट टू मुंबई। अब देखिए सेंटेंस है कैसे ही, रमेश वेंट टू मुंबई,
रमेश मुंबई गया, इज माई फ्रेंड। तो इज माई फ्रेंड है, आप इसे क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहिए। क्रिया दी गई है, इसका नॉमिनेटिव किस चाहिए, और यहाँ पे रमेश जो है वो लिविंग है, तो उसकी नॉमिनेटिव के लिए हमें हु का इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सेकेंड नंबर है द मैन डॉट और डॉट वी मेट यस्टरडे इज अ गुड पोएट। इज अ गुड पोएट, द मैन इज अ गुड पोएट, एक सेंटेंस। वी मेट यस्टरडे, अब वी मेट यस्टरडे, यहाँ पे देखिए तो वी मेट मैं मिला ना, यस्टरडे एडवर्ब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जहां हमने देखा था कि whom का फिल हम कब करते हैं, या तो सेंटेंस प्रीपोजिशन कोई हो उस पे लास्ट हो रहा हो तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव हो उसे वर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ मेट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ सब वर्ब और क्रिया दी गई है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होम भरेंगे। तो ये होम जो है इसका मैन जो लिविंग है उसके अनुसार भी हो जाएगा। द मैन होम वी मेट यस्टरडे इज अ गुड पोएट। तो व्यक्ति जिससे हम कल मिले थे वो एक अच्छा कवि है। तो आई होप आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे लिखा है मित्रों कि सीता डॉट 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 पेरेंट्स आर पुअर इज वेरी इंटेलिजेंट। देख रहे होंगे समय लगभग दो सेंटेंस दो क्लासेस दी गई है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन से उन्हें ऐड करने हैं। सीता पेरेंट्स आर पुअर, पेरेंट्स मतलब माता पिता, आर पुअर इज वेरी इंटेलिजेंट। सेंटेंस है कैसे, सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, सीता बहुत ही इंटेलिजेंट है। पेरेंट्स आर पुअर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये क्रिया है और ये उसका सब्जेक्ट है। हमें चाहिए क्या, किसके, देखिए सेंस निकालेंगे तो सेंस केस में आपको समझ में आएगा। सीता बहुत इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स आर पुअर, उसके माता पिता गरीब है। तो किसके, हुज, और हुज की हमने देखा कि जिसके किसके इस तरह से कुछ सेंस निकलता है। तो जिसके माता पिता क्या है, गरीब है। सीता जो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है जिसके माता पिता गरीब हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द बुक्स डॉट 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 आर लाइन ऑन द टेबल आर माइन। लाइन मतलब पढ़े होना, पढ़े होना, लाइन मतलब पढ़े होना। अब माइन मतलब होता है मेरा, तो टेबल मतलब मेज। सेंटेंस है कैसे, द बुक्स आर माइन, किताबें मेरी हैं। आर लाइन ऑन द टेबल, पढ़ी है, आर लाइन, लाइन ऑन द टेबल। अब यहाँ देखिए बुक्स लिखा हुआ है, क्रिया है, तो हम वो नहीं भर सकते, एंटीसीडेंट को भी ध्यान में रखना होगा। एंटीसीडेंट यहाँ नॉन लिविंग चीज है, कोई वस्तु है तो हम वस्तु के लिए क्या भर सकते हैं, हम उसमें देखे थे कि विच और दैट, ये है, इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे, विच आर लाइन ऑन द टेबल आर माइन। द बुक्स विच आर लाइन ऑन द टेबल आर माइन, किताबें जो टेबल पर पड़ी हुई है, मेज पे पड़ी हुई है, मेरी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 रहा वो भी समझ में आया होगा। अब अगले नंबर पे है, 5th नंबर पे लिखा है द बॉयज। लिखा द बॉयज डॉट 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 यू प्रेज आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ प्रेज मतलब होता है मित्रों प्रशंसा, प्रशंसा करना। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले हैं। सेंटेंस है कैसे, द बॉयज
आर वेरी हार्ड वर्किंग, लड़के बहुत मेहनती हैं। यू प्रेज्ड, अब देखिए यू प्रेज्ड क्रिया ये करता दिया गया है। अगर इस एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये होगा, इसमें क्रिया दी गई है और सॉरी कर्ता दिया गया है, क्रिया दी गई है। क्रिया कैसे दी गई है? ट्रांजिटिव दी गई है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटीसीडेंट लिविंग है और लिविंग का जो वो अगर होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस का होम होता है, ये होम भरा जाएगा। द बॉयज whom you praise are very हार्ड वर्किंग, वे बच्चे, द बॉयज लड़के, whom you praise जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो आई होप आपको जो 5th नंबर का क्वेश्चन रहा है वो भी समझ में आया होगा। अब अगले नंबर पे आते हैं तो लिखा द लेटर डॉट 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 आई रिसीव्ड यस्टरडे वर फ्रॉम माय फ्रेंड्स। तो द लेटर्स वर फ्रॉम माय फ्रेंड्स, सेंटेंस है कैसे? द लेटर्स वर फ्रॉम माय फ्रेंड्स, एक सेंटेंस ये है। आई रिसीव्ड यस्टरडे, आई रिसीव्ड यस्टरडे ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है? उसकी क्रिया, और ये क्या है? एडवर्ब है। तो अब लेटर एंटीसीडेंट के रूप में जो आया है, जहां हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन भरने हैं, इस रिलेटिव प्रोनाउन से फिर पहले एंटीसीडेंट लेटर्स आया हुआ है और इस लेटर को एंटीसीडेंट के रूप में हम हु तो रख नहीं सकते, हुज रख नहीं सकते, विच रख सकते हैं या फिर दैट रख सकते हैं। तो हम दैट या विच में से कोई रखेंगे। एक दोनों, हालांकि दोनों सही है, विच यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा सही होगा। है दोनों गलत, कोई एक भी नहीं है। दैट भी सही है और विच भी सही है। द लेटर दैट I received yesterday was from my friend, या the letter which I received yesterday was from my friend। ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, लिखा है टाइम, टाइम और फिर डॉट 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 इज लॉस्ट फॉर एवर, इज लॉस्ट फॉर एवर। तो टाइम इज लॉस्ट फॉर एवर ना, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है इज लॉस्ट, यहाँ पे भी देखिए टाइम लिखा गया है, ये कोई लिविंग नहीं है, तो यहाँ हम हु वाले तो भर नहीं सकते हैं, हम वही भरेंगे जहां जो यहाँ पे भरे हैं। विच भर सकते हैं या फिर दैट, दोनों ही सही होगा, चाहे हम विच भरे या फिर दैट। टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर या टाइम दैट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो ये दोनों ही रूपों में सही होगा, आपकी मर्जी जो चाहे वो भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस इज द बॉय डॉट 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 ब्रोक द चेयर। दिस इज द बॉय ब्रोक द चेयर। अब देखिए एक सेंटेंस तो ये फिर कंप्लीट हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है ब्रोक द चेयर, ये क्रिया से शुरू है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसे चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पे एंटीसीडेंट दिया गया है बॉय, जो लिविंग है, हम भरेंगे क्या? हु। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु ब्रोक द चेयर, जिसने चेयर तोड़ दी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 9th नंबर का। 9th नंबर का लिखा गया है, दिस इज द शेम पेन। देखिए शेम वाले आ गए यहाँ पे। अभी हमने बताया था आपको कि अगर द शेम दिया गया है और यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना हो और इसके पश्चात जो सेंटेंस सेकंड पार्ट वाला दिया गया हो, अगर इसमें क्रिया दी गई हो स्पष्ट रूप से, तो हम भरते हैं एज या दैट, दोनों में से कोई भी भर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिया स्पष्ट नहीं है तो हम सिर्फ एज भरेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। This is the same pen. This is the same pen. Dot dot dot. I gave you. अब क्या बोल सकते हैं आपको? देखिए यहाँ सब क्रिया गेव दी गई है, स्पष्ट है, सेंटेंस में स्पष्ट रूप से दी गई है, तो हम चाहे एज भरे या फिर दैट, दोनों ही सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप
जाके जहां मैंने लिख करके बताया है इसके रूल्स को, वहां देखेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज सच एन इनफैक्ट डॉट 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 आई सॉ यस्टरडे। तो सच से संबंधित हमने नियम दिखा था कि अगर जहां पे भी होगा सच एक पार्ट में दिया गया हो और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हो, जहां फिल करने हो उसके बाद वाले पार्ट में हम अगर देखते हैं कि वह दी हो, सॉरी जो सच वाला है, सच अगर पहले वाली सेंटेंस में, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, अगर सच फर्स्ट पार्ट में दिया गया है तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एज आएगा। सच के आने पर किसका इस्तेमाल होता है? सच अगर दिया होगा तो उसके बाद एज का इस्तेमाल होगा। तो आप नोट करके ये दोनों आप लगा, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्रिया का आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ तो बिल्कुल ना हो, सच दिया होगा तो आप नोट करके एज लगा सकते हैं और क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा द बॉय डॉट 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 यू मेट यस्टरडे इज माय सन। फिर से आ गया वैसे ही, देखिए लिखा है द बॉय इज माय सन, लड़का मेरा, द बॉय इज माय सन, लड़का मेरा पुत्र है। यू मेट यस्टरडे, ये क्या वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये क्रिया, लेकिन ट्रांजिटिव तो चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए whom। तो द बॉय whom you met yesterday is my son, जो लड़का जिसे आप मिले थे वो मेरा पुत्र है। अब एक्सरसाइज नंबर 4 का जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। मोस्ट पीपल डू नॉट गेट, मोस्ट पीपल डू नॉट गेट डॉट 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 दे डिजर्व। अधिकांश लोग, इसका सेंस है मोस्ट पीपल डू नॉट गेट, अधिकांश लोगों को वो प्राप्त नहीं होता, दे डिजर्व, जिसके वो योग्य होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा। हमने बताया था मित्रों कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम व्हाट भरेंगे और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ एक नजर पुनः डालेंगे तो देखेंगे आपको जहां जहां हमने फिल किया है उसके पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट दिया गया है, सब जगह कोई ना कोई एंटीसीडेंट दिया गया है। बस यहाँ क्या है, क्रिया है, यहाँ कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है। और जहां एंटीसीडेंट ना दिया गया हो वहां नोट करके आप वाट लगा सकते हैं, ये क्योंकि इसका रूल है कि अगर एंटीसीडेंट ना दिया हो तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वाट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप जो एक्सरसाइज नंबर 4 रही है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, उसको मैंने 1 से लेकर के 12 नंबर तक की जो रही है एक एक करके समझाने का आपको प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो और जो क्वेश्चन रहे हैं दोनों समझ में और पसंद आई होंगी। अगर आपको समझ में आए हैं, पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए हैं तो मैं बार बार कहता हूं और पुनः कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जा करके उस क्वेश्चन को टाइप करने से पहले एक बार उस नियम को अवश्य पढ़ें। जब तक आप नियम को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ में आएगी। आप पहले एक्सरसाइज से को सॉल्व करने से पहले नियम को अवश्य रिवाइज करें, रिपीट करें। तब उसके बाद भी नहीं समझ में आते तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात जो इसके आगे के टॉपिक है उसको हम लेकर के अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।